बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी क्लास है सीपीसी का एक टॉपिक हम आज पढ़ेंगे जिसमें मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या होती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इस क्लास में जो ऑर्डर हम पढ़ेंगे वो ऑर्डर 1 है, जिसका रूल 1, रूल 3, रूल 9 एंड रूल 13 को हम डिस्कस करेंगे। जो रूल मैंने अलग किए हैं वो रूल जाहिर सी बात है मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज से रिलेटेड हैं, इसलिए इन रूल्स को मैंने यहाँ एक साथ जमा किया है और इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और क्रॉस रेफरेंस के तौर पर ऑर्डर 2 रूल 3 के अंदर भी मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में बताया गया है। व्यूअर, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हों तो हमें इनकी बेसिक डेफिनेशंस को समझना होगा कि हम इस टॉपिक के अंदर जो टर्म्स यूज होंगे इन टर्म्स की डेफिनेशंस को पहले देखेंगे तो हमारा टॉपिक खुद बहुत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइंडर ही क्या चीज है। ज्वाइंडर इस चीज का नाम, ऑल पर्संस हैव द राइट टू ज्वाइन द सूट आर कॉल्ड ज्वाइंडर। वो तमाम अफराद जो किसी सूट में ज्वाइन करने का हक रखते हैं, किसी सूट में शामिल होने का हक रखते हैं, वो ज्वाइंडर कहलाते हैं। ज्वाइंडर समझ आ गया होगा। ज्वाइंडर, ऑल पर्संस हैव द राइट टू ज्वाइन द सूट आर कॉल्ड ज्वाइंडर। मतलब और हर फर्द जो किसी सूट को ज्वाइन करने की ज्वाइन करने का हक रखता है, इसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइंडर कहते हैं। दूसरा इसमें जो समझने की चीज है वो पार्टीज कहलाती है। पार्टीज क्या होंगी? पार्टीज कहते हैं द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। फॉर एग्जांपल, किसी भी मुकदमे में मुकदमा दायर करने वाला और मुकदमे का दिफा करने वाला। एक पार्टी किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करती है, जो मुकदमा दायर करती है वो प्लेंटिफ हो गई, और जो मुकदमा को अपने खिलाफ लगे एलिगेशंस का दिफा करती है वो डिफेंडेंट हो गई। ये दोनों कहलाएंगी पार्टीज। इसके अलावा अगला टर्म है पार्टी की। फिर दो टाइप्स आती हैं, नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे जो टर्म्स आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ वो सारे वही टर्म्स हैं जो आपकी इस क्वेश्चन में आपके लिए कारामद साबित होंगे, क्योंकि आगे हम जब भी इनका नाम लेंगे हम हर दफा डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन पहले बता चुके। इसके बाद हम इसको सिर्फ पार्टी कहेंगे। पार्टी कहने से आपको समझ आएगा पार्टी किसे कहते हैं, ज्वाइंडर समझ आएगा किसे कहते हैं, और नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी किससे कहते हैं आपको समझ आ जाएगा। यूएस पार्टी तो हो गया, प्लेंटिफ हो गया, डिपेंडेंट हो गया। दावा दायर करने वाला और दावा का जवाब देने वाला, दोनों के दोनों पार्टीज कहलाते हैं। पार्टी की दो किस्में हैं, नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी बाय मीनिंग ही जाहिर है, नेसेसरी जरूरी, कंपल्सरी, मतलब whose presence in record is adjoined by law. नो इफेक्टिव डिसीजन कैन बी गिवन इन एब्सेंस ऑफ द नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिसका मुकदमे के अंदर शामिल होना जरूरी है। इस पार्टी के मुकदमे में शामिल न होने की सूरत में अदालत किसी फैसले तक नहीं पहुंचेगी, कोई इफेक्टिव डिसीजन नहीं हो सकेगा। इसको हम नेसेसरी पार्टी कहते हैं। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी हो गई जिसको क्या है, हुज प्रेजेंस इन रिकॉर्ड इज एंजॉइंड बाय लॉ। मतलब इनकी प्रेजेंस जो है एंजॉइंड बाय लॉ है, मतलब कानूनी तौर पे इस पार्टी को इसके अंदर शामिल करना जरूरी है, जिसके बगैर कोर्ट कोई इफेक्टिव डिसीजन नहीं दे पाएगी। इसको हम कहते हैं नेसेसरी पार्टी। और दूसरी पार्टी हमारे पास आ गई ये प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी हु सम इंटरेस्टेड आर कनेक्टेड विद द रिलीफ। मतलब वो पार्टी जो कोई ना कोई इंटरेस्ट इस मुकदमे के अंदर इसका शामिल होता है, कोई ना कोई इसकी दिलचस्पी होती है, कोई ना कोई इसको रिलीफ लेना होता है, कोई ना कोई इसका डिफेंस करना होता है, इसको प्रॉपर पार्टी कहते हैं। लेकिन प्रॉपर पार्टी जो है इसकी गैर मौजूदगी में मुकदमे के ऊपर, समाअत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। इसके बाद हम आते हैं कि प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी के की डिफरेंस, प्रॉपर डिफरेंस क्या होगा, इसको हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है। पर्सन इज अ नेसेसरी पार्टी व्हेन इट when in the absence of the whom relief claim in suit cannot be granted। मतलब नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिसकी गैर मौजूदगी में, मतलब जो रिलीफ क्लेम किया गया है इसको ग्रांट नहीं किया जा सकता।
इसको हम कहते हैं नेसेसरी पार्टी। वो पार्टी जिसकी एब्सेंस में कोई क्लेम सॉरी रिलीफ ग्रांट नहीं किया जा सकता। वाइल जबकि प्रॉपर पार्टीज आर दोज whose presence may be necessary with the view of fully adjudicate upon the matter involved in the suit। प्रॉपर पार्टी वो पार्टी होती है जिसको शामिल करना, मतलब कहते हैं कि एंड ऑफ जस्टिस, मतलब अदालत, मतलब मुकम्मल इस मुकदमे को एंड तक पहुंचाने के लिए इस पार्टी का शामिल होना जरूरी होता है, वगरना इस पार्टी के न होने से मुकदमे के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। कोर्ट फिर इनके बारे में फैसला देगी जो कोर्ट के सामने मौजूद हैं, वो बाद में एक नया मामला खड़ा कर सकते हैं। लिहाजा इसके लिए इसका शामिल होना जरूरी तो बनता है, लेकिन इसके न होने से भी मुकदमे के ऊपर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसको हम प्रॉपर पार्टी कहते हैं। अब यहां देखते हैं कि हमने पार्टी देखा, हमने ज्वाइंडर देखा, अब हम देखते हैं मिस ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर क्या कहते हैं? मिस मिस का पता है, मिस करना। द ज्वाइनिंग ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी टू अ सूट अपोजिंग द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, मतलब किसी ऐसे पर्सन को आपने किसी मुकदमे में शामिल किया जो अपोजिंग द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, जो सीपीसी के प्रोविजंस के खिलाफ है। सीपीसी प्रोविजन के खिलाफ का मतलब क्या है? कोई ऐसा बंदा गलती से या जानबूझ के आपने किसी मुकदमे में शामिल किया जिसके अंदर इसका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, इसको हम कहते हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज व्यूअर समझ आ गया होगा। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज वो पार्टी जिसका मुकदमे के अंदर कोई मामला था ही नहीं, जिसका कोई इन्वॉल्व होना बनता ही नहीं था, एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट वो शामिल हो गई या किया गया, इसको हम कहते हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ मिस जॉइंडर का मतलब इन एन इशू बिटवीन मिस्टर ए एंड बी, मतलब अगर कोई इशू ए और बी के दरमियान अदालत में मौजूद है, एक्सेप्ट ए एंड बी, ए एंड बी के अलावा, और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन मैटर, या कोई और पर्सन बी के अलावा कोई ऐसा पर्सन जो इनमें इंटरेस्टेड था, इसके भी अलावा ऑल पर्सन सी टू जेड, मतलब ए टू जेड में से ए एंड बी तो शामिल हो गए मामले के अंदर, सी टू जेड बाकी तमाम अफराद का किसी पार्टी में शामिल होना मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज कहलाता है। मतलब किसी ऐसी पार्टी का किसी मुकदमे में शामिल होना एज ए डिफेंडेंट या एज ए प्लेंटिफ जिसका कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, जिसको मतलब शामिल होना बनता ही नहीं था, इसको हम कहते हैं मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज कहते हैं। इसके बाद आगे आते हैं नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज किससे कहते हैं? द फेलियर टू ज्वाइन एनी पर्सन एज अ पार्टी टू अ सूट whose joining is necessary as proper or necessary party is non joiner of party, मतलब कोई ऐसा पार्टी जिसको शामिल करना जरूरी था, जिसको आप शामिल नहीं कर सके हैं, इसको हम कहते हैं नॉन जॉइनर ऑफ पार्टीज। मतलब एक ऐसी पार्टी जिसको एज ए नेसेसरी पार्टी, एज ए प्रॉपर पार्टी इस मुकदमे में शामिल होना जरूरी था, जो शामिल नहीं हो सकी है, इसको हम कहते हैं नॉन जॉइनर ऑफ पार्टीज। इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए हैज अ मैटर ऑफ इशू विद मिस्टर बी एंड सी एंड मिस्टर डी, मतलब एक मिस्टर ए है जिसका कोई इशू चल रहा था बी, सी और डी के साथ। अब क्या किया? इफ ए फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट बी एंड सी, अब ने क्या किया? बी और सी के खिलाफ पिटिशन फाइल कर ली एंड फेयर टू ज्वाइन डी, लेकिन इसमें डी को किसी वजह से शामिल नहीं कर सका, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नॉन एज नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। इसको कहते हैं नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज कहते हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको शामिल किया जाना जरूरी था लेकिन आपने शामिल नहीं किया, इसको हम कहते हैं नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑर्डर्स है, रूल 1 और रूल 3 को हमने इसमें शामिल करने का कहा था कि इसके अंदर रूल 1 क्या क्या, ऑर्डर 1 रूल 1 कहता है हु मे बी ज्वाइन एज ए प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ के तौर पे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है किसी पार्टी के अंदर। या ऑर्डर 1 रूल 3 कहता है कि हु मे बी ज्वाइन एज ए डिफेंडेंट, मतलब एज ए डिफेंडेंट कौन कौन किसी मुकदमे को ज्वाइन कर सकता है, ये ऑर्डर 1 रूल 3 के हवाले से। ऑर्डर 1 रूल 1 कहता है आल पर्संस मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज ए प्लेंटिफ in whom any right to relief in respect of arising out the same act। फॉर एग्जाम्पल सेम एक्ट का मतलब कोई मुकदमा ऑलरेडी किसी अदालत में चल रहा है या कोई इंस्टीट्यूट होने जा रहा है या इंस्टीट्यूट होने से पहले बाद में जब भी
कोई भी फर्द जो इस मुकदमे के अंदर कोई रिलीफ चाहता है, किसी तरह का इंटरेस्ट रखता है, वो एज ए प्लेंटिफ शामिल हो सकता है। ऑर्डर 1 रूल 1 ये कहता है। और ऑर्डर 1 रूल 3 फिर वही सेम डिफेंडेंट के बारे में, कौन एज ए डिफेंडेंट, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है। कोई भी पर्सन किसी भी मुकदमे में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रखता है, किसी भी तरह कोई रिलीफ चाहता है, तो इस मुकदमे के अंदर एज ए डिफेंडेंट शामिल हो सकता है। एज ए प्लेंटिफ भी शामिल होना, इसका अपना इंटरेस्ट है तो जाहिर है शामिल हो सकता है, एज ए डिपेंडेंट है तो वो भी शामिल हो सकता है। इसके बाद ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर के हवाले से कहता है कि नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय द रीजन ऑफ मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता है कि कोई भी मुकदमा जो है मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बुनियाद पे डिसमिस नहीं होगा, फैसला नहीं होगा। मतलब इसकी मिस कोई मतलब ऐसा है कि कोई मुकदमा जिसमें मिस ज्वाइंडर है या नॉन ज्वाइंडर वाला इशू है, तो मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बुनियाद पे किसी मुकदमे को खारिज नहीं किया जाएगा। एंड कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी सो फार एज रिगार्ड टू द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। मतलब कोर्ट का काम क्या है, अगर कोई मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर अगर मसला है भी, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये करेगी कि इसके सामने जो भी पार्टीज मौजूद होंगी, इनकी बुनियाद पे इनकी जो राइट्स को डिटरमिन करके फैसला दे सकती है। मगर ना मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बुनियाद पे कोई भी मुकदमा जो है खारिज नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स, आज की क्लास में हमने देखा कि मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज किससे कहते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो क्लास को जरूर लाइक करें। अगर क्लास में कोई डेफिशिएंसी आपको देखने को मिली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले क्लासेस में डेफिशिएंसी हम दूर कर सकें। और जाते जाते अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।